तो हैप्पी दिवाली सभी को। आज हम पढ़ने वाले हैं रेगुलेटर्स इन इंडिया। ठीक है, तो रेगुलेटर्स इन इंडिया हैं क्या, है ना, क्योंकि पढ़ने से पहले हमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। ठीक है, तो रेगुलेटर्स एक ऐसी अथॉरिटी है ना जो कि स्पेसिफिक सेक्टर, मतलब कोई सेक्टर है तो उसकी देख रेख के लिए जिम्मेदार होती हैं। ठीक है, जैसे लॉ और स्टैंडर्ड कानून, नियम कानून के साथ इनका रोल होता है और ताकि अर्थव्यवस्था में नियम कानून की जो भागीदारी है उसको निभा सकें। ये तो पहली बात है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जैसे कि मार्केट की इंटीग्रिटी बढ़ाने में, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने में, जो हमारे ख़रीदार हैं या फिर कस्टमर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और एक फेयर कंपटीशन प्रोवाइड करवाने के लिए, जैसे रेगुलेशंस करवाने के लिए। ठीक है, तो कंडक्टिंग इंस्पेक्शंस, अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसे जांचने के लिए, अगर कोई काम है जो कि उन्हें करना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है, उसको उस पर लागू करवाने के लिए। ठीक है, जैसे कोई बिज़नेस चल रहा है, कोई सर्विस प्रोवाइडर्स है, तो ये रेगुलेटर्स होते हैं जो कि उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ हैं उनको रेगुलेट करते हैं, चाहे उन्हें कोई भी नियम कानून लागू करवाना हो। ठीक है, चाहे उन्हें मतलब कंज्यूमर से रिलेटेड हो, कंज्यूमर्स के साथ कुछ गलत होता है तो उसकी देख रेख के लिए ये सारी चीज़ें क्या होती हैं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि रोल ऑफ कंज्यूमर होता क्या है। तो सेटिंग स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस फॉर इंडस्ट्रीज़, ये इंडस्ट्रीज़ के लिए करते क्या हैं, तो ये काम करते हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए, जैसे कि ये काम करते क्या है इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो सेटिंग स्टैंडर्ड्स, जो स्टैंडर्ड्स है उसको सेट करते हैं, रेगुलेशंस देते हैं, किसके लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, देखते हैं, उनकी ताक झाक करते हैं, मॉनिटर करते हैं, और अगर कोई चीज़ है जो लॉज है उनको, नियम कानून का अगर वो पालन नहीं कर रहे हैं तो उनको नियम कानून के पालन के लिए ये इन्फोर्स करते हैं, ये पालन करवाते हैं उनसे, और उन प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर राइट्स, जितने भी कंज्यूमर हैं उनके हक अधिकार के लिए अगर कोई है जिम्मेदारी लेता है तो यही होते हैं जो उन्हें करवाते हैं। ठीक है, प्रमोटिंग फेयर कंपटीशन, लोगों के बीच में फेयर कंपटीशन देते हैं। ठीक है, जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज़ हो गई, फॉर एग्जांपल अगर आरबीआई है तो आरबीआई एक रेगुलेटरी बॉडी है, जितने भी बैंक्स होंगे ना वो सब आरबीआई के अंडर में आएंगे। आरबीआई जो कहेगा ये उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, ये जिस तरीके से चाहेगा वो उस तरीके से चलाएगा, जब मन चाहेगा तब ये रेट्स को हाई करेगा और जब मन चाहेगा ये रेट्स को लो करेगा। मतलब इनकी पॉलिसी होती है, मन के ऊपर नहीं होता, पॉलिसीज़ होती हैं, लेकिन ये जो भी करेगा ये सारे बैंक्स को करना ही पड़ेगा। अगर ये कोई पॉलिसी लेके आता है, अगर ये गवर्नमेंट का कोई लॉ आता है तो ये सब कौन फॉलो करवाएगा इन सारे बैंक से, तो ये सारे बैंक से ये फॉलो करवाएगा आरबीआई। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे और सबके बीच में कंपटीशन भी रहता है जो रेगुलेट करना होता है, तो आरबीआई का ये काम होता है कि कोई ज़्यादा या फिर कोई कम जो बैंक है वो आगे काम ना करे या फिर गड़बड़ ना करे कोई, तो ये काम किसका होता है, आरबीआई का। फैसिलिटिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी थ्रू गाइडेंस एंड सपोर्ट, और टाइम पे ना आरबीआई क्या करता है, गाइडेंस भी देता रहता है कि देखो ऐसे काम करो, ऐसी चीज़ें करो, तुम्हारा ग्रोथ होगा, हमारा भी फ़ायदा होगा, तो ये सारी चीज़ें वो करवाता रहता है। हम बात करते हैं की रेगुलेटर्स इन इंडिया, तो इंडिया में कितने, मतलब जो मेन की रेगुलेटर्स हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जो पहला हमारा की रेगुलेटर है वो है हमारा हमारा पहला जो की रेगुलेटर है वो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना वो आरबीआई, ये मॉनेटरी पॉलिसी और बैंक्स को रेगुलेट करती है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, और इसके चेयरपर्सन का नाम तो आप सभी लोग जानते होंगे, शक्तिकांत दास है। कौन है, तो शक्तिकांत
दास जी हैं इसके क्या आरबीआई के अभी रिसेंट में गवर्नर हैं। कौन? तो शक्तिकांत दास जी। ठीक है, बात करते हैं अब इसके बारे में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ARDI के बारे में। ये इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करवाती है, जितने हमारे इंश्योरेंस सेक्टर्स हो गए उनके लिए है ये, और ये कैपिटल मार्केट को देखती है। इसके अभी जो वो हैं हेड हैं यानी चेयरपर्सन है वो है माधवी पुरी बुच इसकी जो है वो चेयरपर्सन है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी मुंबई में ही है। तो जो ARDI है या फिर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्या है, किसको रेगुलेट करती है? तो इंश्योरेंस सेक्टर को। फिर आते हैं PFRDA के बारे में। ये पेंशंस फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है। पेंशंस फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ये पेंशन फंड्स को देखती है। इसका जो रिलेटेड किससे है, तो जितनी भी पेंशन वाली चीज़ें हैं वो ये रेगुलेट करवाती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, और इसके जो चेयरपर्सन हैं वो है दीपक मोहंती। कौन है? तो दीपक मोहंती इसके चेयरपर्सन हैं। बात करते हैं आगे, तो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ये किसको देखता है? तो रूरल और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को ये देखता है। जितनी भी गांव वाली जो चीज़ें हैं उनके डेवलपमेंट के लिए कोई देखता है तो वो है नाबार्ड। ये है क्या? मुंबई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में ही है, और इसके जो चेयरपर्सन हैं वो हैं श्री साजी केवी। इसके चेयरपर्सन है कौन? श्री साजी केवी। और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी TRAI जितने भी हमारे फ़ोन्स वगैरह हैं या फिर कोई भी है, कोई भी सिम हो गई, कोई भी चीज़ हो गई, उनको जो रेगुलेट करेगा ना वो TRAI ही करेगा। सारे टेलीकम्युनिकेशंस को हेड यही करता है, जो ये कहेगा वही करना है सबको। कोई भी अगर टेलीकम्युनिकेशन से चीज़ें हैं तो जैसे टैरिफ्स हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गई, सारी चीज़ें इसके हैं न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और इसके जो हैं चेयरपर्सन वो है अनिल कुमार लाहौटी। कौन है? तो अनिल कुमार लाहौटी इसके चेयरमैन हैं। तो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये किसको देखती है? सारी की सारी जो चीज़ें हैं तो ये देखती है मेडिकल डिवाइस, ड्रग्स जितने भी हैं सबको ये कंट्रोल करते हैं। फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस जितनी भी हैं उनके बारे में ये देखता है। कौन? तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। और इसके जो चेयरपर्सन हैं इनका नाम है राजीव सिंह रघुवंशी। कौन है? राजीव सिंह रघुवंशी। आगे की बात करते हैं कि यहाँ पर सेंट्रल ड्रग्स तक हो गया। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS, ये जो है ना ये स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं। ठीक है, जितने भी हैं हमारे BIS स्टैंडर्ड्स और सर्टिफिकेशन किसी को देना होता है तो इसका है न्यू दिल्ली। ठीक है, और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स मतलब प्रोडक्ट्स का सर्टिफिकेशन करने के लिए ISI हॉलमार्क्स वगैरह एंड ऑल जो चीज़ें होती हैं प्रोडक्ट से सर्टिफिकेशन के लिए ये लोग यही देखते हैं। और ये क्या? पीयूष गोयल हैं। ठीक, इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो पीयूष गोयल हैं। आगे की बात करें तो हमारे पास और सारे रेगुलेटरी बोर्ड्स भी हैं। जैसे कि हम देखें तो बात करते हैं TRAI की हो गई, CBFC की हो गई। तो CBFC क्या है हमारा? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन। ये वाला जो है ना इसे कौन देख रहा है? तो इसे देख रहा है हमारे जो फिल्म है, TV है, सेंसरशिप वगैरह का काम है ना यही करवाते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। ठीक है,
टीवी सर्टिफिकेशन, जैसे हम लोग मूवी में देखते नहीं है, पहले एक सर्टिफिकेशन आता है, सर्टिफिकेट आता है, तो ये सब टीवी के सर्टिफिकेशन के लिए है। और ये न्यू दिल्ली मतलब इसका जो है वो क्या कहते हैं, हमारा जो मुंबई में है, और इसके जो है वो चेयरपर्सन है प्रसून जोशी। कौन है? प्रसून जोशी जी हैं। फिर हमारा आता है FSSAI, आपने बहुत बार इसका नाम सुना होगा। ये है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी इंडिया। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी इंडिया, ठीक है। जितनी भी फूड से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो ये संभालता है। कौन? हमारा FSSAI, ये रेगुलेट करवाता है। और यहाँ पे फूड के रिलेटेड है, इसका जो वो है हेडक्वार्टर है तो वो है दिल्ली में। और हेडक्वार्टर दिल्ली में होने के साथ साथ इसके जो चेयरपर्सन है वो है अपूर्वा चंद्रा। कौन है? अपूर्वा चंद्रा जी हैं। फिर हम बात कर लेते हैं FSSAI के बाद में, हाँ, BCCI की है। BCCI आपको पता ही है कौन है, तो किससे रिलेटेड है ये? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, क्रिकेट से रिलेटेड है ये। और इसके जो प्रेसिडेंट है वो रोज़र बिन्नी जी हैं। कौन है? रोज़र बिन्नी। रोज़र बिन्नी जी इसके प्रेसिडेंट हैं। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये मुंबई में ही है। AMFI क्या है? तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। तो ये स्टॉक एक्सचेंज को लेकर है और न्यू दिल्ली में है। इसके जो है वो जो चेयरपर्सन है वो है अश्वनी कुमार हैं, इसके जो चेयरपर्सन है, ठीक है। नेस्कॉम हो गया। नेस्कॉम क्या है? तो हमारा नेस्कॉम जो है वो है, नेस्कॉम का भी नाम सुना होगा, नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। नेशनल एसोसिएशन फॉर ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ये जो नेस्कॉम है ये किसके रिलेटेड है? तो ये IT जो भी चीज़ें हैं, IT से रिलेटेड जो सेक्टर है उनको रेगुलेट करवाने के लिए। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और इसके जो वो है चेयरपर्सन है वो है राजेश नाम्बियार। कौन है? तो राजेश नाम्बियार है, ठीक है। और नेस्कॉम के